नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ लाइफ चेंजिंग बुक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और नैरेटर आज आपके लिए लेकर आया हूं जेफ गॉन्स की बुक द आर्ट ऑफ वर्क की ऑडियो बुक समरी, जो बताती है कि जीवन में अपना सच्चा उद्देश्य कैसे खोजे, उसे कैसे अपनाएं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण व संतोषकारी कैसे बनाएं। यह पुस्तक कहानियों, रिसर्च और रियल लाइफ उदाहरणों से भरी है। हर इंसान का जीवन एक यात्रा है। कुछ लोग शुरुआत में ही अपना पर्पस पहचान लेते हैं, तो कुछ को समय लगता है और कुछ लोग जीवन के अंत तक भी नहीं समझ पाते कि वे दुनिया में किस काम के लिए आए हैं। हम इस प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे। किताब में कुल 7 मुख्य चरण या अध्याय हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। अध्याय 1, कॉलिंग, अर्थात अपनी कॉलिंग और विरासत को ढूंढना। हर व्यक्ति के जीवन में एक कॉलिंग, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा संकेत अवश्य होता है जो हमें बताता है कि हम किस दिशा में बढ़े। यह कॉलिंग कई बार एक घटना, कभी एक आकस्मिक अनुभव, कभी किसी व्यक्ति की एक बात भी हो सकती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको बिस्तर से उठने में जोर पड़ता है? क्या आप अपनी जॉब ना पसंद करते हैं और काम पर एक और नाखुश दिन बिताने का डर लगता है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को अभी तक अपनी कॉलिंग नहीं मिली है। दुनिया की सिर्फ 13% आबादी ही असल में अपने काम को एंजॉय करती है। आपकी कॉलिंग ही सुबह उठने की वजह है। जब आपको अपनी कॉलिंग मिल जाएगी तो दुनिया में एक बदलाव लाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। आप हर दिन बिस्तर से उछल कर उठेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे आपकी कॉलिंग को ढूंढा जाए। आपकी जिंदगी एक मतलब देती है, तो हम इस स्टैटिस्टिक को कैसे बदल सकते हैं? शायद ऐसा काम ढूंढकर जो आपको खुशी दे। वर्क प्लेस पर खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कॉलिंग को ढूंढना, एक ऐसी ताकत जो आपसे भी बड़ी हो और आपके हर काम को चलाए। और ऐसा करने के लिए आप सिर्फ खुशी और दर्द के बारे में नहीं सोच सकते। इंसानों को सिर्फ खुशी ढूंढने वाला या तकलीफ से बचने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी को एक मतलब देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दर्द और असफलता से बचने में ही लगे रहेंगे तो आप कभी अपनी कॉलिंग नहीं ढूंढ पाएंगे। यकीनन आपको अपने सपनों को हासिल करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और इन मुश्किलों को इस बात का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार करना होगा कि आप असल में क्या पसंद करते हैं। जाने माने साइकोलॉजिस्ट और होलोकॉस्ट सर्वाइवर विक्टर फ्रैंकल ने लिखा था कि हर किसी को जीते रहने के लिए एक वजह या एक मकसद जो उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। लेकिन आप इस मकसद को कैसे ढूंढते हैं? यहीं पर अवेयरनेस काम आती है। अवेयरनेस आपको अपनी कॉलिंग को पहचानने में मदद करती है। जब वो आपके सामने आती है तब लोगों को अपनी कॉलिंग मिलती है, या जब कोई घटना या एहसास उनकी अवेयरनेस को जगा देता है। कॉलिंग अक्सर 3 जगहों से आती है। हमारी रुचियों से, यानी वह काम जो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। हमारी क्षमताओं से, यानी वह काम जिसमें हम बिना मेहनत के अच्छे हो जाते हैं। और हमारे अनुभवों से, यानी जीवन की घटनाएं जो हमें दिशा देती है। जेफ बताते हैं कि कॉलिंग एक तयशुदा रास्ता नहीं है, ये समय के साथ बदलती और विकसित होती है। उदाहरण के लिए वे एक लड़के मार्कस की कहानी बताते हैं, जिसे डॉक्टर बनना था, पर एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें चली गई। जिंदगी बदल गई, लेकिन इसी घटना ने मार्कस को मोटिवेशन स्पीकर बना दिया। उसका कॉलिंग बदल गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो हालांकि ये मुश्किल हो सकता है, आपको इस घटना पर नजर रखनी होगी। अवेयरनेस का मतलब है उस पल के लिए तैयार रहना, ताकि जब वो आए तो आप उसे पकड़ सके। अपनी कॉलिंग ढूंढने का एक और अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी की सभी बड़ी घटनाओं की एक लिस्ट बनाना। उन घटनाओं की भी जो शायद सबसे जरूरी न लगे। आपको सबसे ज्यादा संतुष्ट, खुश या कामयाब कब महसूस हुआ? इन पलों के बीच समानताओं को ढूंढें। हो सकता है आपकी कॉलिंग कोई ऐसी चीज हो जो इन सबको एक साथ जोड़ती हो। आपका कॉलिंग एक खोज नहीं,
बल्कि एक रेवलेशन अर्थात खुलासा है। अध्याय 2, अवेयरनेस अर्थात जागरूकता। कॉलिंग तभी समझ आती है जब हम उसके प्रति जागरूक हो। अवेयरनेस का मतलब है अपने अंदर हो रही हलचलों, रुझानों और संकेतों को पहचानना। अपने आप से ये सवाल पूछें कि कौन सा काम करते समय मुझे समय का एहसास नहीं होता? मैं कौन सी कौशल बिना सिखाए सीख जाता हूं? लोग मुझसे किस काम में मदद मांगते हैं? बचपन में मेरा सपना क्या था? अवेयरनेस के 3 चरण। सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी खुद को देखना, फीडबैक लेना यानी लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लाइफ पैटर्न्स यानी जीवन में बार बार क्या दोहराया जा रहा है। उदाहरण के लिए जेफ एक महिला लिली का जिक्र करते हैं। लोग हमेशा उससे कहते थे, तुम बहुत अच्छी लिसनर हो। लिली ने इसे कभी बड़ी बात नहीं समझा, लेकिन अवेयरनेस बढ़ने पर उसने देखा कि उसका यही नेचुरल टैलेंट उसे काउंसलिंग में ले आया। इसका मुख्य संदेश यह है कि पर्पस हमेशा पास ही होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अध्याय 3, अप्रेंटिसशिप अर्थात शिष्यत्व। अवेयरनेस के बाद आता है सीखने का समय। चाहे आपका पैशन कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे शेप देने में मेंटोर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कामयाब लोगों को सेल्फ मेड के रूप में देखना आकर्षक लगता है, लेकिन हकीकत में लगभग कोई भी अकेले कामयाबी हासिल नहीं करता। असल में सबसे कामयाब लोग वे होते हैं जो उन्हें गाइड करने वाले अच्छे कोच और मेंटर्स ढूंढना जानते हैं। जैसे जैसे वे अपनी कॉलिंग के करीब पहुंचते हैं, हर इंसान जिससे आप मिलते हैं और हर अनुभव जो आपको होता है, वो आपके बारे में कुछ सीखने का एक मौका है। जिंदगी आपका स्कूल है। स्टीव जॉब्स के बारे में ही सोचिए। उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और चुपके से उन कॉलेज क्लासेस में घुस जाते थे जो उन्हें दिलचस्प या कीमती लगती थी। बाकी सब उन्होंने बाहरी दुनिया में लोगों के साथ काम करके सीखा। अप्रेंटिसशिप का मतलब किसी के साथ सीखना, छोटी शुरुआत करना, गलतियां से सीखना, मार्गदर्शन पाना, कौशल विकसित करना, सही मेंटोर जो उस रास्ते पर चल चुका हो, जो आपको चुनौती दे, जो कड़वा सच बोले, को कैसे ढूंढे? जेफ का प्रिंसिपल, योर वोकेशन ग्रोज अंडर समवन एल्सेस विजन फर्स्ट। पहले आप किसी और के सपने पर काम करते हो, फिर आपका पर्पस मजबूत बनता है। उदाहरण के लिए एक युवा लेखक बार बार लेखन में फेल हो रहा था। एक सीनियर लेखक ने उसे अपने पास रखा। 6 महीने में उसने वही कौशल सीख लिए जो अकेले 6 साल में भी नहीं सीख पाता। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अध्याय 4, प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास। जब आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए जो आपके गोल की ओर बढ़ने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो काम पर लगने का समय आ गया है। आप अपनी कॉलिंग में महारत सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करके ही हासिल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान और सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर कोशिश करना, कभी बंद न करना। इसका मतलब है कि आपको खुद को असफलता का आदी बनाना होगा। प्रैक्टिस का मतलब एक ही आसान काम को बार बार करना नहीं है। इसका मतलब है खुद को नई सीमाओं में धकेलना, गलतियां करना और उनसे सीखना। प्रैक्टिस को मसल्स बनाने जैसा समझे। मसल्स तब बढ़ती हैं जब आप उन्हें नियमित रूप से थोड़ा ज्यादा धकेलते हैं, जिससे वे टूटती हैं और फिर खुद को दोबारा बनाती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप सिर्फ इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं जो हम में से कुछ लोग नहीं कर सकते, और ये ठीक है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको अभी तक सही कॉलिंग नहीं मिली है। जेफ कहते हैं, पैशन केवल शुरुआत है, प्रैक्टिस ही आपको पर्पस तक ले जाती है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि टैलेंट सीमित है, लेकिन अभ्यास अनलिमिटेड। अभ्यास आपको मास्टर बनाता है, और मास्टरी पर्पस को सार्थक बनाती है। डेलिबरेट प्रैक्टिस, ये सामान्य प्रैक्टिस से अलग है। फीडबैक के साथ, धैर्य के साथ, हर दिन सुधार के साथ करें। इसका मुख्य संदेश यह है कि कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट सॉस ऑफ ग्रेटनेस। अध्याय 5, पेन या चुनौतियां। पर्पस की यात्रा में दर्द अनिवार्य है,
जेफ कहते हैं, स्ट्रगल इज नॉट अ साइन यूर ऑफ ट्रैक, इट मीन्स यूर ऑन द राइट ट्रैक। पेन क्यों जरूरी है? यह आपको मजबूत बनाता है, सही दिशा दिखाता है, आपकी दृष्टि साफ करता है, अहंकार तोड़ता है। उदाहरण के लिए जेफ एक मैराथन रनर की कहानी बताते हैं। दौड़ के बीच में वो गिर पड़ा, चोट लगी, लेकिन उठा और दौड़ा। अंत में वह जीत नहीं पाया, पर उसकी यात्रा ने हजारों को प्रेरित किया। जॉब लॉस, ब्रेकअप्स, फेलियर, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब पेन भी हमारे जीवन में पर्पस के संकेत हो सकते हैं। मुख्य संदेश, पेन इज अ टीचर, रिस्पेक्टेड। अध्याय 6, द ब्रेक थ्रू अर्थात सफलता की दहलीज। जब आप कॉलिंग को पहचान लेते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं, मेंटोर से सीखते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो एक समय आता है ब्रेक थ्रू का। ब्रेक थ्रू आता है अचानक क्लैरिटी से, किसी बड़े फैसले से, किसी मौके से, किसी व्यक्ति के जरिए या जीवन की किसी घटना से। उदाहरण के लिए जेफ खुद एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने तय किया कि अब और नहीं टालूंगा, प्रतिदिन लिखूंगा, चाहे 50 लोग पढ़े या 5 लोग। कुछ महीनों में उनका ब्लॉग दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इसका मुख्य संदेश यह है कि ब्रेक थ्रू कोई जादू नहीं, वो निरंतरता का नतीजा है। अध्याय 7, लेगेसी अर्थात विरासत। पर्पस की अंतिम मंजिल लेगेसी है। आपकी कॉलिंग किसी नॉवेल को लिखने जैसी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है। आपकी कॉलिंग एक पर्सनल गोल से कहीं ज्यादा है। यह आपकी विरासत है, वो काम जो आपके जाने के बहुत बाद तक दूसरों को प्रेरित करता रहेगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो वह आपकी कॉलिंग नहीं है। इसलिए एक मास्टरपीस बनाने का लक्ष्य न रखें। आपकी कॉलिंग आपकी जिंदगी के सबसे महान काम की तरह है। यह आपके पूरे जीवन का काम है। जब आप मोजार्ट के बारे में सोचते हैं, तो शायद आपको द मैजिक फ्लूट या कोई खास सोनाटा याद आता है, लेकिन संगीत के एक टुकड़े का नाम लेना मोजार्ट की कला को पूरी तरह से नहीं बताता। ये उनके जीवन भर का काम है, जिसने सदियों से लोगों को प्रभावित और प्रेरित किया है। अपनी कॉलिंग को समझने के लिए आपको मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि एक कॉलिंग एक विरासत भी होती है। आप अपनी कॉलिंग को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले। और मौत का डर असल में फायदेमंद हो सकता है। ये कई लोगों को अंत तक प्रेरित करता है। अपनी मौत के बिस्तर पर भी आइंस्टाइन ने अपने चश्मे मांगे थे, क्योंकि वे समय पर अपना काम पूरा करने के लिए बहुत बेताब थे। बदकिस्मती से आप मौत को नहीं रोक सकते। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप शायद कभी सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद भी आपकी विरासत आपके काम के जरिए जिंदा रहेगी। कॉमिक एस्टेरिक्स के क्रिएटर अल्बर्ट उडेर्जो इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे अकेले ही थे जो एस्टेरिक्स बनाते थे, और फिर भी वे चाहते थे कि उनकी कॉमिक उनके बाद भी जिंदा रहे। इसलिए उन्होंने सीरीज को एक नए लेखक जीनियस फेरी को सौंप दिया। ये उनके लिए मुश्किल था, लेकिन इससे ये सुनिश्चित हो गया कि उनकी विरासत जिंदा रहेगी। अपनी कॉलिंग के लिए जीना सिर्फ काम की कला में महारत हासिल करने के बारे में नहीं है। ये शांति से जीने और मरने की कला के बारे में भी है। लेगेसी का मतलब सिर्फ पैसा या पहचान नहीं है। यह वो असर है जो आप दूसरों की जिंदगी पर छोड़ते हैं। लेगेसी के 3 हिस्से: कंट्रीब्यूशन यानी आपने क्या दिया, इम्पैक्ट यानी आपने किसे बदला, इंस्पिरेशन यानी आपकी कहानी किसे प्रेरित करेगी। जेफ का अंतिम संदेश: यू डोंट क्रिएट अ लेगेसी एट द एंड ऑफ योर लाइफ, यू क्रिएट इट एवरी सिंगल डे। निष्कर्ष ये है कि कुल मिलाकर हर किसी की एक कॉलिंग होती है, एक ऐसा आइडिया जो हमारी जिंदगी को मतलब देता है और हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए अपनी कॉलिंग को ढूंढने के लिए अवेयरनेस विकसित करें और एक पोर्टफोलियो लाइफ जीने की कोशिश करें जो आपको जरूरी खुशी और बैलेंस देगी। जब आप अपनी कॉलिंग के लिए जीते हैं, तो आप न सिर्फ ऐसा काम करेंगे जिस पर आपको गर्व होगा, बल्कि आप ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करेंगे
और एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ जाएंगे जो आपके जाने के बाद भी दूसरों को प्रेरित करती रहेगी। रिस्क लें और गलतियां करें। यह अच्छा है जब कोई चीज आपको चैलेंज करे। इसी तरह आप ग्रो करते हैं। इसलिए नई चीजों को अपनाने से न डरें। और अगर आप कोई गलती करते हैं तो उनसे सबक लें, उन्हें सीखने के मौकों के रूप में इस्तेमाल करें, जो आपको आपके गोल के करीब ला सकती है। अपनी कॉलिंग को फॉलो करने का मतलब ही है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना और अनजान को एक्सप्लोर करना। द आर्ट ऑफ वर्क हमें सिखाती है कि पर्पस कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। कॉलिंग समय के साथ खुलती है। अवेयरनेस हमें दिशा देती है। मेंटोर्स हमें आकार देते हैं। प्रैक्टिस हमें तैयार करती है। पेन हमें मजबूत बनाता है और ब्रेक थ्रू हमें आगे ले जाता है। और आखिर में हमारा जीवन हमारे पर्पस की लेगेसी बन जाता है। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आप और कौन सी समरी सुनना चाहते हैं ये भी बताएं। हम आपकी बताई गई समरी पर ऑडियो बुक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई सवाल, सुझाव या समस्या हो तो वो भी हमें बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे बार बार सुनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी तरह की और ऑडियो बुक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।